हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इंजीनियर्स वाला पर। चलिए दोस्तों, आज हम कंक्रीट के सारे PYQ का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। कंक्रीट के सारे PYQ का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न जेईएन एग्जाम जैसे कि स्टेट जेई, RRB जेई या SSC जेई में पूछा गया है। जितने भी नए दोस्त हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, द कॉमन admixture used to accelerate the initial setting of concrete. The common admixture used to accelerate the initial setting of concrete is known as, इसका जो सही आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। अर्थात कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा एडमिक्सचर है जिसका हम यूज करते हैं एक्सलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स, The workability of concrete is influenced most by its, इसका जो सही आंसर होगा वाटर सीमेंट रेशियो, अर्थात ऑप्शन ए। अर्थात वाटर सीमेंट रेशियो के थ्रू वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन्फ्लुएंस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प करता है। इसका जो सही आंसर होगा इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प करता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, कंक्रीट में कैल्शियम सल्फेट किसके तरह व्यवहार करता है। इसका जो सही आंसर होगा एक रिटार्डर की तरह, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, कंक्रीट कितने दिन में अपना मेजर स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। इसका जो सही आंसर होगा 1 वीक, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है M20 ग्रेड कंक्रीट implies that a strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब्स at 28 days curing salvage, अर्थात M20 ग्रेड कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद। इसका जो सही आंसर होगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट, कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो मेजर्ड किया जाता है कब। इसका जो सही आंसर होगा 28 डेज, अर्थात 28 दिन के बाद मेजर्ड किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज टू, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड क्या होगा जिसका हम यूज करते हैं आरसीसी में। तो इसका जो सही आंसर होगा M15, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा। M15 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जिसका हम यूज करते हैं आरसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट, अगर
कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो स्ट्रेंथ होगा वह रिड्यूस करेगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है for a given degree of hydration, the effect of increasing water cement ratio in concrete। दिए गए डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पर यदि वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट का बढ़ाते हैं तब उसका परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा उसका परमेबिलिटी जो होगा वह बढ़ जाएगा, अर्थात इज टू इंक्रीज परमेबिलिटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वीवी टाइम फॉर लो वर्कबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड एज। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार लो वर्कबिलिटी वीवी टाइम वीवी टेस्ट का लो वर्कबिलिटी का वैल्यू कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा 5 से 10 सेकेंड, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीजिंग इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। दिए गए कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर डिक्रीज करते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा वर्कबिलिटी? तो वर्कबिलिटी इसका जो होगा वह बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेजर्ड एट। कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कितने दिनों के बाद मेजर करता है? इसका जो सही आंसर होगा 28 दिन, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है M20 grade of concrete implies that a strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब 28 डेज क्यूरिंग कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट एटेंस मेजर स्ट्रेंथ। कंक्रीट एटेंस मेजर स्ट्रेंथ इसका जो सही आंसर होगा 1 वीक, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही आंसर जो कि पीछे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इसका जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इज प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट मिक्स। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इज प्रोपोर्शनल टू सीमेंट कंटेंट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कंक्रीट इंक्रीज विथ एज ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर होगा बी आंसर, अर्थात इज प्रोपोर्शनल टू कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS code has specified the full strength of concrete attempt after। मतलब कंक्रीट फुल स्ट्रेंथ कब प्राप्त करता है? इसका जो सही आंसर होगा 28 दिन, अर्थात 28 डेज, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट मिक्स which cause difficulty is obtaining a smooth finish is known to possess। क्वेश्चन नंबर 21 है the concrete mix which cause difficulty is obtaining a smooth finish is known as। इसका जो सही आंसर होगा वो हार्डनेस, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है द कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर is said to be।
कंक्रीट जिसका स्लम्प वैल्यू अगर 6.5 सेंटीमीटर, तो वह किस फेज या किस अवस्था में रहेगा? इसका जो सही आंसर होगा वो प्लास्टिक फेज, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वह प्लास्टिक अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोटार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के समय एग्रीगेट से कोर्स एग्रीगेट अलग होना क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है सेग्रीगेशन, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट segregation the maximum height for placing of concrete to prevent segregation the maximum height for placing, इसका जो सही आंसर होगा वह 150 सेंटीमीटर, अर्थात कंक्रीट को अगर 150 सेंटीमीटर से गिराया जाता है तो वह सेग्रीगेशन नहीं कर पाता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20। M20 ग्रेड का जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह 1:3। 1:3 जो है M20 ग्रेड का रेशियो है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जबकि 1:2 है M25, ये M25 के लिए है। जबकि 1:3:4 रेशियो 4:3:7 1:8 या 4:2:6 1:7 1:4 जो है यह जो प्रोपोर्शन है M15 का, यह जो प्रोपोर्शन है M15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है while compacting the concrete by a mechanical vibrator the slump should not exceed। जब कंक्रीट को मैकेनिकल वाइब्रेटर के थ्रू कंपैक्ट करते हैं तो स्लम्प का वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होगा? इसका जो सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर या 50 mm से ज्यादा नहीं होगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन। कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन वाइब्रेटर इफ इट इज। कंक्रीट अनसुटेबल होता है कॉम्पैक्शन के लिए किस फेज में? इसका जो सही आंसर होगा वह प्लास्टिक फेज में अगर कंक्रीट है तो उसका कंपैक्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट ग्रेड। ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन नहीं है? तो हम जानते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से M25 होता है, अर्थात M30 इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंक्रीट, अर्थात M30 इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वह मेजर्ड किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वह 28 डेज, अर्थात कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो मेजर्ड किया जाता है वह 28 डेज पर मेजर्ड किया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लम्प टेस्ट इज सुटेबल फॉर। स्लम्प टेस्ट किसके लिए सुटेबल होता है? इसका जो सही आंसर होता है वह वर्कबिलिटी के लिए सुटेबल होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट बी रिड्यूस बाय। कंक्रीट का जो श्रिंकेज है किसके द्वारा रिड्यूस होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है लो वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि
कंक्रीट का श्रिंकेज हम कम कर सकते हैं जब वाटर सीमेंट रेशियो का हम यूज करेंगे, लो वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लेस सीमेंट इन कंक्रीट, कंक्रीट में अगर लेस सीमेंट का हम यूज करते हैं तब श्रिंकेज को हम कम कर सकते हैं। ई भी वैल्यू, ई भी कथन सही है। ई भी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। या ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स करके हम श्रिंकेज रेशियो को कम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग hump and hollow, the operation of removing hump and hollow of uniform concrete surface is known as, इसका जो सही आंसर होगा वह स्क्रीडिंग, स्क्रीडिंग इसका सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट, कंक्रीट में अगर ऑयल प्रेजेंट है तब वह कंक्रीट पर क्या प्रभाव डालता है। इसका जो सही आंसर होगा वह कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ होता है वो उसको घटा देता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एस्टिमेट 28 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ, टू एस्टिमेट 28 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ concrete cube from 7 days cube strength, multiply the 7 days cube strength by, क्वेश्चन कह रहा है कि 28 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्राप्त करने के लिए, कंक्रीट के 28 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए हम कंक्रीट के 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा वह डेढ़, 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अगर हम डेढ़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी, फ्रेश कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना है। इसका जो सही आंसर होगा ग्रेटर देन 30 मिनट, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है लो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू अ स्लम्प ऑफ, मतलब कंक्रीट का लो वर्कबिलिटी के लिए स्लम्प वैल्यू का मान कितना होगा। इसका जो सही आंसर होगा 25 से 75 mm, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है फॉर माइल्ड, क्वेश्चन है फॉर माइल्ड मॉडरेट, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ 20 mm coarse aggregate are used, for mild and moderate exposure if 20 mm coarse aggregate are used, then minimum cement content per cubic meter of concrete must not be less than, must not be less than, बोला है कि माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में यदि कोर्स एग्रीगेट के स्थान पर अगर हम 20 mm एग्रीगेट के यूज करते हैं तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम कितना यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 300 kg, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन को पढ़ते हैं। कथन ए में दिया गया है फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्कबिलिटी, बोला गया है कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो में फाइनर सैंड का काम है वर्कबिलिटी को डिक्रीज करना, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट 2 है क्रीप इज द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, क्रीप एक प्रकार का डिफॉर्मेशन लोडिंग है अंडर सस्टेन लोड का, तो ये भी कथन सही है। इसका जो सही आंसर होगा वह बोथ
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है द नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन इज टू बी। कंपैक्शन, कंक्रीट में कंपैक्शन का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है डेंसिटी को बढ़ाना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वेट को बढ़ाना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वाइड को बढ़ाना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सेटिंग टाइम को घटाना। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह डेंसिटी को बढ़ाना, अर्थात इंक्रीज द डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अर्थात कॉम्पैक्शन का जो मेन पर्पस होगा वह डेंसिटी को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट strength of sample, the test strength of sample is taken as the average of the strength of the test strength of sample is taken। एवरेज स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए कितना सैंपल लेते हैं टेस्ट करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 स्पेसिमान, मतलब 3 सैंपल लेते हैं एवरेज स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। क्वेश्चन नंबर दिया, क्वेश्चन बोला गया है कि 456/2000 के अनुसार ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर में कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 200 mg पर लीटर, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज। कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो परिभाषा है उसके अनुसार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन कितने परसेंट फॉल नहीं करना, कितने परसेंट से फॉल नहीं करना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा 5% से वह फॉल नहीं करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉटम डायमीटर एंड टॉप डायमीटर and the height of the steel mold used for slump test and respectively। slump test में bottom diameter and top diameter and उसका height कितना होगा? slump test का जो bottom क्वेश्चन बोला है, slump test का bottom diameter and top diameter और इसका height कितना होगा? तो इसका bottom diameter होगा वह 20 सेंटीमीटर और टॉप डायमीटर होगा 10 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट होगा वह 30 सेंटीमीटर के करीब होगा, 30 सेंटीमीटर होता है, अर्थात ऑप्शन सी में दिया हुआ है बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर और उसका हाइट जो है वह 30 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। बोला है कि कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड क्या होगा फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वो M25, मॉडरेट के लिए M25 होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एट। कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस कोड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा IS 10262, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज नॉट। क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, मतलब
पानी को बचाना, इवेपोरेशन में जो पानी लॉस होता है उसको बचाने का काम करता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। रिडक्शन द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट का श्रिंकेज को कम करने का काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रिवेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो प्रॉपर्टीज है उसको बचाता है, बिल्कुल सही। जब रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो कम करने का काम करता है, ये बात बिल्कुल गलत है, अर्थात ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा। तो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है क्यूरिंग का क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्यूरिंग के ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंट्रैपमेंट इज कंक्रीट इंक्रीज, एयर इंट्रैपमेंट, कंक्रीट में एयर इंट्रैपमेंट का क्या काम होता है, इसका जो सही आंसर होगा वह वर्कबिलिटी को बढ़ाता है, एयर इंट्रैपमेंट वर्कबिलिटी को बढ़ाता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू obtained very high strength concrete, to obtain very high strength concrete it is necessary to use very fine grained, मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार का चट्टाने यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टोन का हम यूज करते हैं, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, कंक्रीट में अगर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो वह किस तरह व्यवहार करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह एक्सीलरेटर के भांति कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टाइम, मतलब कंक्रीट में अगर कंक्रीट में टाइम के साथ स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कंक्रीट टाइम के साथ स्ट्रेंथ लिनियरली वेरी करता है या नॉन लिनियरली वेरी करता है या एसिम्प्टिक है या ऑल ऑफ द एबव, इसका जो सही आंसर होगा कंक्रीट टाइम के साथ नॉन लिनियरली वेरी करता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वह नॉन लिनियरली वेरी करता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंक्रीट का वर्कबिलिटी किसके समानुपाती है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टाइम ऑफ ट्रांजिट के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो के समानुपाती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के समानुपाती, ऑप्शन डी में दिया हुआ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का समानुपाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी अर्थात वह वाटर सीमेंट रेशियो का समानुपाती होगा और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिक्सचर विच काउज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड, मतलब कौन सा एडमिक्सचर का यूज करते हैं अर्ली सेट के लिए और हार्ड के लिए कंक्रीट में, इसका जो सही आंसर होगा एक्सीलेटर का हम यूज करते हैं अर्ली सेट एंड हार्ड इन कंक्रीट, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर पीएच मस्ट बी विदिन, तो बोल रहा है कंक्रीट में सल्फेट अटैक से बचाने के लिए वाटर का जो पीएच वैल्यू है किस रेंज में होना चाहिए, इसका जो सही आंसर होना चाहिए 6 से 8 के बीच, ऑप्शन के मुताबिक दिया हुआ है 6 से 9, अर्थात ऑप्शन डी इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर या वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज। बोल रहा है कि फ्रेशली मिक्स कंक्रीट से वाटर को और वाटर सैंड सीमेंट को अलग करना क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह ब्लीडिंग। क्योंकि वाटर अलग होता है इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ब्लीडिंग, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। यहीं पर अगर पूछता सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट सैंड एंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेश मिक्स कंक्रीट, तब इसका जो आंसर होता वह सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विथ टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड। द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विथ टाइम अंडर स्टडी लोड, कंक्रीट में परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या कहलाता है अंडर स्टडी लोड के दौरान? इसका जो सही आंसर होगा वो क्रीप कहलाता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेग्रीगेशन इन कंक्रीट ऑकर्स व्हेन। सेग्रीगेशन इन कंक्रीट ऑकर्स, सेग्रीगेशन कंक्रीट में कब होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीमेंट गेट सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर ड्यू टू एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर के कारण सीमेंट सेपरेट हो जाता है मिक्सचर से, ये बात गलत है। ऑप्शन बी में दिया है सीमेंट फेल्स टू गिव एडेक्वेट बाइंडिंग क्वालिटी। सीमेंट, ये बात इसका कोई लॉजिक है नहीं, भी गलत है। वाटर इज ड्राइवन आउट ऑफ कंक्रीट एट फास्टर रेट, ये भी बात गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोर्स एग्रीगेट ट्राइज टू सेपरेट फ्रॉम द फाइनल मटेरियल। बोल रहा है कोर्स एग्रीगेट सेपरेट होता है फाइनल मटेरियल, ये बात बिल्कुल सही है। सेग्रीगेशन का बेस्ट डिफिनेशन यही होगा, कोर्स एग्रीगेट ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम द फाइनल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेटर। बोल रहा है कंक्रीट में वर्कबिलिटी किस एग्रीगेट का बढ़िया होता है या बेस्ट होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह राउंड एग्रीगेट, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल वेरी लो। तो बोल रहा है कि कंक्रीट किस अवस्था में उसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। कंक्रीट का स्ट्रेंथ किस अवस्था में या किस अवस्था में कमजोर होता है? इसका कंक्रीट जब टेंशन में होता है वह बहुत ही कमजोर होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंक्रीट व्हाइल हैंड मिक्सिंग इज एडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट इज टू बी एडेड। इन कंक्रीट में जब हैंड मिक्सिंग करते हैं तो सीमेंट कितना ऐड करते हैं, कितना एक्स्ट्रा ऐड करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 10% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड कितना? तो IS 516 के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन नॉन एज। तो बार बार पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो सही आंसर होगा सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड डैश ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट।
इसका जो सही वाटर सीमेंट रेशियो किस में मेजर किया जाता है, तो वेट बाय वेट में मेजर किया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड। कंक्रीट लाइम में लाइम का क्या काम है, लाइम का जो काम होगा वह बाइंडिंग मटेरियल की तरह लाइम एक्ट करता है या काम करता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज एग्जांपल ऑफ। द लीचिंग एक्शन ऑफ कंक्रीट इज एग्जांपल ऑफ, इसका जो सही आंसर होगा वह एक डिकम्पोजिशन की तरह कार्य करता है। लीचिंग एक्शन एक डिकम्पोजिशन की तरह कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीज इट्स। श्रिंकेज इन कंक्रीट, कंक्रीट में श्रिंकेज क्या बढ़ाता है, तो कंक्रीट में श्रिंकेज जो होता है वह बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग। ग्रीन कंक्रीट कैसे बनता है, किसको ऐड करने से बनता है, तो ग्रीन कंक्रीट में जब आयरन ऑक्साइड को ऐड करते हैं तब बनता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई एश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंडेड वाटर कंटेंट। बोल रहा है क्वेश्चन इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन के अनुसार फ्लाई एश एंड सीमेंट कंक्रीट कितना रिकमेंडेड किया जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 से 5%, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिड्यूस बाय 15% से रिड्यूस करते हैं या टू इंक्रीज 15% से, या ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिड्यूस बाय 3 से 5%। इसका जो सही आंसर होगा रिड्यूस बाय 3 से 5%, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कंडीशंस हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो यूज्ड। अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो यूज, किस कंडीशन में सबसे ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो का यूज किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा heavy sections such as pier foundation etc protected against rain and forest के केस में सबसे ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो का हम यूज करते हैं, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। कंक्रीट में वर्केबिलिटी किस प्रकार की इम्प्रूव किया करते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है ज़्यादा मोर सैंड यूज करके, मोर सीमेंट यूज करके, या मोर फाइन एग्रीगेट यूज करके, या फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज करके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह मोर सीमेंट यूज करके, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ। कंक्रीट में कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में दिया इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने के साथ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ता है, ये बात बिल्कुल गलत है। डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, हाँ जब वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ अ डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट। डेंसिटी कंक्रीट का जो होता है बढ़ता है जब साइज ऑफ एग्रीगेट घटाते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट से इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा में दिया हुआ है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, जब साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है। ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इसका जो सही आंसर होगा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी है लो वाटर सीमेंट रेशियो के लो वाटर सीमेंट रेशियो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। यदि किसी भी कंक्रीट का कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर 0.95 है तो वह किस कंडीशन में होगा? तो ऑप्शन ए में दिया वेरी लो कंडीशन में, ऑप्शन बी में लो कंडीशन में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मीडियम कंडीशन में, ऑप्शन डी में है वेरी हाई कंडीशन में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात वेरी हाई कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following proportion of concrete ingredient of concrete mix is not in conformation to arbitrary method of proportion? कहने का तात्पर्य इसमें से कौन सा कंक्रीट का रेशियो नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:1:2, ये हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1:2:4, ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1:3:6, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन 1:4:10 कभी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू। कंक्रीट स्ट्रेंथ किसके रीजन से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विथ कोर्स एग्रीगेट, ऑप्शन बी में दिया हुआ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ऑप्शन सी में दिया हुआ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, अर्थात ऑप्शन बी। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के कारण कंक्रीट क्या करता है? स्ट्रेंथ गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर। मैक्सिमम श्रिंकेज कंक्रीट में कब प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 28 डेज, अर्थात 28 दिन बाद मैक्सिमम श्रिंकेज प्राप्त होता है कंक्रीट में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर कांस्टेंट लोड क्रीप स्टैंड इन कंक्रीट। तो क्वेश्चन में कहा गया है मतलब कांस्टेंट कंक्रीट के कांस्टेंट लोड पर क्रीप किस पर डिपेंड करता है? तो इसका जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टाइम डिपेंडेंट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मॉइस्चर डिपेंडेंट, ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह टाइम डिपेंडेंट होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन ए में दिया गया यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट, ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी में दिया फॉर्मेशन ऑफ एयर वाइट्स इन सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया फॉर्मेशन ऑफ एयर वाइट इन सीमेंट पेस्ट बाय द सब्सटेंस कॉजिंग फॉर्म्स, ये बात बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ द ऑप्शन अर्थात सरकारी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेट कंक्रीट में कॉज। कंक्रीट का गीला होना किस रीजन से होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ सेग्रीगेशन, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ लोअर डेंसिटी, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन सी में दिया वीकनेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में कमजोर था, बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट, किस कंक्रीट का क्यूरिंग टाइम बहुत कम होता है? तो ऑप्शन ए में दिया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑप्शन बी में दिया लो हीट सीमेंट, ऑप्शन सी में दिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन डी में दिया स्लैग सीमेंट। इसका जो सही आंसर होगा
वह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो क्यूरिंग टाइम होता है बहुत ही कम होता है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्स इफ desired slump is not obtained, the adjustment for each concrete slump different is made by adjusting water content by. In a mix, if desired slump is not obtained, the adjustment for each concrete slump different is made by adjusting water content. वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा 1%, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट इज टू बी एडेड। मतलब कंक्रीट के हैंड मिक्स में कितना एक्स्ट्रा सीमेंट की जरूरी होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 5%, ऑप्शन बी में दिया हुआ 10%, ऑप्शन सी में दिया हुआ 15%, ऑप्शन डी में दिया हुआ 20%। इसका जो सही आंसर होगा वह 10%, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the separation of water on the fresh concrete known as the separation of water on fresh concrete is known as। इसका जो सही आंसर होगा ब्लीडिंग। मतलब फ्रेश कंक्रीट से वाटर का सेपरेशन एक ब्लीडिंग कहलाता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट। इसका जो सही आंसर होगा टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन इन सीमेंट। तो साउंडनेस टेस्ट का मेन उद्देश्य होता है सीमेंट में फ्री लाइन का प्रेजेंस को डिटरमाइन करना, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the slump of concrete is 60 mm, its workability। if the slump of concrete is 60 mm या 6 सेंटीमीटर, then its workability is ऑप्शन ए में दिया है लो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मीडियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हाई, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेरी हाई। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मीडियम, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्लम्प वैल्यू अगर 25 तक होता है तो वो लो होता है, 25 से अगर 25 तक होता है तो वेरी लो होता है, अगर 25 से 50 है तो वह लो होगा, 50 से 100 है तो वह मीडियम होगा, अगर 100 से 175 है तो वह वेरी हाई वर्कबिलिटी होगा, उसका वर्कबिलिटी वेरी हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब सेग्रीगेशन के कारण क्या क्या होता है या सेग्रीगेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए है हनीकॉम्ब कंक्रीट, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पोरस लेयर इन कंक्रीट, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सैंड स्ट्रिक्स इन कंक्रीट, बिल्कुल सही। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट किसके द्वारा इफेक्ट होता है। ऑप्शन ए में है सिंडर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विनेगर, ऑप्शन सी में दिया हुआ अल्कोहल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोथ सिनेडर एंड विनेगर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात बोथ सिनेडर एंड विनेगर, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम्प टेस्ट इज मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इम्पैक्ट वैल्यू, ऑप्शन डी में दिया हुआ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन ई में दिया है वर्कबिलिटी।
वर्कबिलिटी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ई। ई मतलब वर्कबिलिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट में श्रिंकेज किसके समानुपाती होता है? इसका जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीमेंट कंटेंट के, ऑप्शन बी में दिया है सैंड कंटेंट का, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एग्रीगेट कंटेंट का, ऑप्शन डी में दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ वाटर के। इसका जो सही आंसर होगा सीमेंट कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है श्रिंकेज, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्टैंड इन कंक्रीट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्टैंड इन कंक्रीट। कंक्रीट में अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज स्टैंड की वैल्यू कितना होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.0003, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.003, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.00003, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.00003। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 0.0003, अर्थात ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है which one of the following properties of plastic concrete is modified by air entraining agent। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक कंक्रीट को मॉडिफाई करने के लिए एयर इंट्रेनिंग एजेंट का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ वर्कबिलिटी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सेग्रीगेशन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ब्लीडिंग, ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात ऑल आर करेक्ट। मतलब प्लास्टिक कंक्रीट जो मॉडिफाई किया जाता है वह वर्कबिलिटी के थ्रू, सेग्रीगेशन के थ्रू एंड ब्लीडिंग के थ्रू, मतलब उसका जो प्लास्टिक कंक्रीट जो होता है उसका मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक्ड to have the least void and then the cement and mortar is injected under pressure to fill all the voids resulting in a very dense concrete is known as। ऑप्शन ए में दिया प्रीपैक्ड कंक्रीट, ऑप्शन बी में दिया वैक्यूम कंक्रीट, ऑप्शन सी में दिया नो फाइंस कंक्रीट, ऑप्शन डी में दिया एरिएटेड कंक्रीट। इसका जो सही आंसर होगा वह प्रीपैक्ड कंक्रीट अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी। ऑप्शन ए में दिया डेंस होना चाहिए, ऑप्शन बी में फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए, ऑप्शन सी में एडहेसिव बिटवीन मोर्टार एंड एग्रीगेट शुड बी प्रीफर्ड परफेक्ट, ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा वह डेंस अवस्था में होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी इन डेंस फेजेस, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। कंक्रीट के कंपैक्शन का मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है टू एलिमिनेट एयर वाइड को एलिमिनेट करना, ऑप्शन बी में दिया है टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी को प्राप्त करना, ऑप्शन सी में दिया टू गेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड embedded मटेरियल, ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा वह डी ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ satisfactory workable concrete with constant water cement ratio, increase in aggregate cement ratio। क्वेश्चन के अनुसार अगर कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो को कांस्टेंट कर दिया जाए और
एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को बढ़ा दिया जाए तब कंक्रीट में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन एम दिया हुआ है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ हो वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर हो गया वो कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा, वह डिक्रीज कर देगा, अर्थात डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्टिंग, जब शुगर मतलब चीनी को कंक्रीट में मिलाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका सेटिंग टाइम पर। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज सेटिंग टाइम, एक आवर से बढ़ जाता है। इंक्रीज द सेटिंग टाइम बाय अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे से सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है डिक्रीज द सेटिंग टाइम अबाउट 1 आवर, 1 आवर से कम हो जाता है सेटिंग। ऑप्शन डी में दिया हुआ है डिक्रीज द सेटिंग टाइम अबाउट 4 आवर्स। इसका जो सही आंसर होगा वह इंक्रीज द सेटिंग टाइम अबाउट 4 घंटा, 4 घंटा करीब इसका जो सेटिंग टाइम होता है वह बढ़ जाता है, अर्थात ऑप्शन बी। क्योंकि शुगर एक रिटार्डर की तरह काज करता है, इसीलिए इसका जो जब शुगर को कंक्रीट में मिलाते हैं तब इसका जो सेटिंग टाइम है वो अप्रोक्सीमेट 4 घंटा के करीब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सॉ एन इंक्रीज विथ, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सॉ एन इंक्रीज विथ। ऑप्शन ए में दिया डिक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग के साथ घटता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग। ऑप्शन सी में दिया अनअफेक्टेड बाय रेट ऑफ लोडिंग, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रेट ऑफ लोडिंग के साथ। ऑप्शन डी में दिया डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। इसका जो सही आंसर होगा इंक्रीज करता है इन रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग को बढ़ाने के साथ स्ट्रेंथ बढ़ता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum quantity of cement, the minimum quantity of cement content that is needed in 1 meter cube of a reinforcement concrete which is not directly exposed to weather about is in kg। इसका जो सही आंसर होगा वह 300 kg, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the compressive strength of 100 mm cube as compared to 150 mm cube is always, बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 mm क्यूब 150 mm क्यूब के तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑप्शन बी में दिया कम होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ बराबर है। ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 mm क्यूब ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 150 mm क्यूब की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट 7 days to the 28 days। कहने के तात्पर्य कंक्रीट का 7 day स्ट्रेंथ बट्टा कंक्रीट का 28 day स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा, तो यह होगा 2/3 के बराबर, अर्थात 0.65, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट किसके प्रोपोर्शनल होता है, सैंड कंटेंट का, वाटर सीमेंट रेशियो का, एग्रीगेट रेशियो का, या सीमेंट एग्रीगेट रेशियो का। इसका जो सही आंसर होगा सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग के साथ लो टेम्परेचर क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ को घटा देता है, हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर, किसी और फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसका जो सही आंसर होगा डिक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या करता है वो घटा देता है। लो टेम्परेचर स्ट्रेंथ को क्या करता है वो घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाटर सीमेंट रेशियो जनरली एक्सप्रेस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर एज पर ऑप्शन ए में दिया 10 केजी या 20 केजी, ऑप्शन सी में दिया 30 केजी, ऑप्शन डी में 50। वाटर सीमेंट रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होता है वो 50 केजी, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रेंट एयर इन कंक्रीट। कंक्रीट में इंट्रेंट एयर क्या काम करता है? वर्कबिलिटी को बढ़ा देता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में वर्कबिलिटी को घटा देता है या डिक्रीज कर देता है, ऑप्शन सी में दिया है इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर हो गया वर्कबिलिटी को वो बढ़ा देता है, अर्थात कंक्रीट में एयर इंट्रेंट वर्कबिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइसंस रेशियो फॉर कंक्रीट। पॉइसंस रेशियो फॉर कंक्रीट क्या करता है? पॉइसंस रेशियो फॉर कंक्रीट क्या इफेक्ट डालता है? इंक्रीज विथ रिचर मिक्स के साथ बढ़ता है, रिचर मिक्स के साथ घटता है या कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ द एबव। पॉइसंस रेशियो फॉर कंक्रीट वह इंक्रीज होता है विथ रिचर मिक्स के साथ, अर्थात ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्कबिलिटी। मतलब कंक्रीट का कौन सा टेस्ट वेरी लो वर्कबिलिटी के लिए सुटेबल होता है? ऑप्शन ए में दिया स्लम्प टेस्ट, ऑप्शन बी में दिया कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ऑप्शन सी में दिया विविड टेस्ट, ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा विविड टेस्ट जो सुटेबल होता है लो वर्कबिलिटी के लिए, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट कंक्रीट इंग्रेडिएंट फॉर यूनिफॉर्मिटी प्रोपोर्शन इज नोन एज। उसको बोलते हैं बैचिंग या ग्रेडिंग या मिक्सिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा बैचिंग। मतलब कंक्रीट का एक्यूरेट मेजरमेंट हम बैचिंग के थ्रू करते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय। कंक्रीट का जो यंग्स मॉडुलस है किसके द्वारा दिया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा 5000 रूट एफसी के, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ और उसका जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए में दिया एग्रीगेट शेप पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ एग्रीगेट ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मतलब एग्रीगेट शेप पर डिपेंड करता है, एग्रीगेट ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित कथनों में गलत को पहचानें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए रिच मिक्स कंक्रीट पॉजेस हायर स्ट्रेंथ देन लीन मिक्स ऑफ डिजायर वर्कबिलिटी विथ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। बोल रहा है कि रिच मिक्स हायर स्ट्रेंथ मतलब गेन करता है एज कंपेयर टू लीन मिक्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट टू ऑप्शन बी में दिया हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज एज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज। वाटर सीमेंट रेशियो को जब हम बढ़ाते हैं तब उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन सी में दिया हुआ है इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.45 द कंक्रीट इज नॉट वर्केबल एंड कॉज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुड कंपैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर कंपैक्शन बढ़िया से करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा गलत स्टेटमेंट जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 and 4 centimeter thick floor. The quantity of cement required. तो चूंकि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बराबर 1/4 गुने 1.45 गुने 100 बराबर ये हो जाता है 7×14 मतलब 22 मीटर क्यूब। थिकनेस कितना है? थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, 4/100, 22 चौके 88, 8.88, 0.88 मतलब हुआ अप्रोक्सीमेट 0.9 मीटर क्यूब के बराबर, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और इसमें से सही कथन को पहचाने। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्ड। कंक्रीट में इनसफिशिएंट वाटर की मात्रा कंक्रीट को हार्ड बनाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कंक्रीट के इनसफिशिएंट क्वांटिटी कंक्रीट को अनवर्केबल बनाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेटेड। कंक्रीट में एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर कंक्रीट को सेग्रीगेट बनाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा वह डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द निम्नलिखित में से सत्य कथनों को बतावे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के कारण कंक्रीट स्ट्रेंथ को प्राप्त करता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द कंक्रीट क्योर्ड एट टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेल्सियस गेन स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज। यदि कंक्रीट को टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर अगर उसको क्योर्ड किया जाता है तो वह स्ट्रेंथ 28 दिन तक प्राप्त करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। और एक बात द कंक्रीट डज नॉट सेट फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, अर्थात द कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है हायर वोकेबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। कंक्रीट का हायर वोकेबिलिटी इंडिकेट करता है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट को। ऑप्शन बी में दिया हुआ हायर वोकेबिलिटी इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ सैंड। हायर वोकेबिलिटी सैंड की कमी को दर्शाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ इफ द कंक्रीट मिक्स इज ड्राई, अगर कंक्रीट मिक्स ड्राई स्टेज में है तो उसका जो स्लम्प वैल्यू होगा वह 0 होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा वह सी, अर्थात इफ द कंक्रीट मिक्स इज इन ड्राई स्टेट देन द स्लम्प वैल्यू इज 0, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उसमें से करेक्ट को पहचाने या करेक्ट को छाटे। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर वर्केबल कंक्रीट। ये बात बिल्कुल गलत है। कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वोकेबिलिटी, कंसिस्टेंसी अफेक्ट करता है वोकेबिलिटी की, ये बात भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है
इफ द slump increases, if the slump value increases वोकेबिलिटी डिक्रीजेज, बिल्कुल बात गलत है। slump वैल्यू जो बढ़ता है वोकेबिलिटी भी बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव अर्थात डी इसका जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 that compressive strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज जो होगा। ऑप्शन एम दिया 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सही आंसर होगा वह 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the preliminary test is prepared if difference in compressive strength of 3 test specimen exceed, कितने परसेंट से एक्सीड कर जाता है। ऑप्शन ए में दिया 5 केजी से, ऑप्शन बी में 8 केजी से, ऑप्शन सी में 10 केजी से, ऑप्शन डी में 15 केजी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 केजी अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट वन ड्राइंग, ऑप्शन एम दिया हुआ है वह एक्सपेंड करेगा, मिक्स करेगा या श्रिंक करेगा या नन ऑफ द एबव। बोल रहा है आफ्टर कास्टिंग, कास्टिंग करने के बाद एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट, ड्राइंग करने के बाद क्या होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया मिक्स हो जाता है, ऑप्शन सी में दिया श्रिंक हो जाता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर होगा वो श्रिंक हो जाता है अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर M300 कंक्रीट ग्रेड इज, ऑप्शन एम दिया 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 300 केजी पर सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी अर्थात 300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग है ऑप्शन ए में रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के श्रिंकेज को कम करता है, ऑप्शन बी में दिया प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को बचाता है या बनाए रखता है, ऑप्शन सी में दिया प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, मतलब कंक्रीट में से वाटर के लॉस से बचाता है, ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ए भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट व्हिच में बी परमिटेड इन एग्रीगेट, मैक्सिमम अमाउंट डस्ट कितना होना चाहिए जो एग्रीगेट में परमिट किया जा सकता है। ऑप्शन एम दिया है 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विथ अ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स ग्रेडिंग 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट का 5% जो लो वर्केबिलिटी कोर्स एग्रीगेट के साथ दिया जाता है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया 10% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विथ फाइन ग्रेडिंग के साथ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में 20% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर अ मिक्स हैविंग हायर वर्केबिलिटी विथ फाइन ग्रेडिंग, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंश्योर, कंक्रीट का जो प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। डिजायर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी के लिए बिल्कुल सही है, डिजायर ड्यूरेबिलिटी के लिए बिल्कुल सही है,
वाटर टाइटनेस एंड स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while compacting the concrete by while compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not be exceed। जब कंक्रीट को कंपैक्ट किया जाता है मैकेनिकल वाइब्रेटर के थ्रू, तब स्लम्प वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया 2.5 से ज्यादा नहीं होता, ऑप्शन बी में दिया 5 से ज्यादा नहीं होता, ऑप्शन सी में दिया 7 से ज्यादा नहीं होता, ऑप्शन डी में दिया 10 से ज्यादा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5 से ज्यादा नहीं होगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट वर्कबिलिटी डिक्रीज इफ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेंट एंड एक्सेस ऑफ। बोल रहा है कि दिए गए वाटर कंटेंट पर वर्कबिलिटी डिक्रीज करता है इफ कंक्रीट एग्रीगेट कंटेंट एंड एक्सेस ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है थिन पार्टिकल्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्लास्टिक पार्टिकल टाइम्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इलॉन्गेटेड पार्टिकल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड to make 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया 84 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में दिया 88 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी में दिया 92 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी में दिया 96 मीटर क्यूब। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए थे, वहाँ आंसर आया था 88, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the minimum period for which the lime concrete in foundation be left wet without the start of masonry work over it? What is the minimum period? कितना मिनिमम समय होगा for which lime concrete in foundation be left wet without the start of masonry work? इसका जो सही आंसर होगा वह 7 days, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय। कंक्रीट में क्यूरिंग किया जाता है किसके थ्रू। ऑप्शन ए में दिया है स्प्रेइंग के थ्रू, ऑप्शन बी में दिया पॉन्डिंग के थ्रू, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कवरिंग विथ मॉइस्ट क्लोथ के साथ, ऑप्शन डी में दिया है एनी ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वह डी, एनी ऑफ दिस, मतलब स्प्रेइंग के थ्रू भी कर सकते हैं, पॉन्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या कवरिंग विथ मॉइस्ट क्लोथ के साथ भी कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए में दिया सीमेंट वाटर रेशियो का, ऑप्शन बी में दिया सैंड सीमेंट रेशियो का, ऑप्शन सी में दिया वाटर एग्रीगेट रेशियो का, ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा, मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीमेंट वाटर रेशियो को, वाटर सीमेंट रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वह वाटर एग्रीगेट रेशियो का होगा, न कि सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो। ये बात गलती है, वाटर एग्रीगेट रेशियो ये सही है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कौन सा फैक्टर कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया टू कवर एम्बेडेड स्टील, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया द सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, बिल्कुल सही है, ये भी प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी में दिया द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।